बच्चों आज हम बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर पढ़ेंगे कि बंधी कक्षक क्या होते हैं और विपरीत बंधी कक्षक आणविक कक्षक क्या होते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बच्चों कि इस टेबल के आधार पर हम बंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर हम जो है वो देखेंगे। तो बंधी में और विपरीत बंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में पहला अंतर या बंधी आणविक कक्षक द्विपरमाणु कक्षकों के योग अतिव्यापन या प्लस प्लस से बनता है, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक परमाणु कक्षकों के अंतर यानी कि प्लस माइनस से बनता है। यहाँ प्लस और जो है उनके फेस के साइन है, प्लस माइनस फेस के साइन है। प्लस प्लस समान सममिति, प्लस माइनस विपरीत सममिति, विपरीत फेस समान फेस और विपरीत फेस। दूसरा है बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले आणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, और इधर है विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो बंधी आणविक कक्षक होता है वो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक जो होते हैं वो उनकी ऊर्जा कम होती है, और जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो बंध का स्थायित्व बढ़ता है, और जब विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है और तंत्र का स्थायित्व कम हो जाता है। यानी कि बंधी आणविक कक्षक जो होते हैं वो बंध का समर्थन करते हैं, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक क्या करते हैं, बंध का विरोध करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों। तीसरा यदि हम लें तो बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो साई1 यानी कि उनका जो तरंग फलन है, बंधी तरंग फलन है, उसके स्क्वायर के द्वारा निरूपित की जाती है या प्रदर्शित की जाती है। दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य में अधिकतम, और ये जो आवेश घनत्व होता है दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य अधिकतम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों को परस्पर बांधे रखता है, और दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के लिए आवरण का कार्य करता है। इससे दोनों परमाणु के मध्य बंध का स्थायित्व बढ़ता है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि और इधर अगर हम इधर देखें विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में देखें तो ये इनके जो है मध्य दोनों परमाणु के मध्य अतिव्यापन होने के बाद जो आवेश घनत्व होता है वो शून्य होता है, और जो प्रतिकर्षण जो होता है इसने दोनों परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण होता है, आवेश घनत्व का मान शून्य होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम बंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में हम अंतर जो है निरूपित कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त होने वाले आणविक कक्षक सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई व पाई स्टार की आकृति और गुण के बारे में हम देख सकते हैं बच्चों। देखिएगा कि जिस प्रकार से परमाणु कक्षकों को उनके आकृति के आधार पर SPDF आदि से संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृति वाले आणविक कक्षकों को ग्रीक अक्षर सिग्मा, पाई और डेल आदि से हम जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सभी विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को उनके अनुरूपी बंधी आणविक कक्षकों से विभेद करने के लिए उन्हें हम तारांकित चिन्ह यानी कि स्टार से सिग्मा स्टार, पाई स्टार आदि से हम निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों के अतिव्यापन के लिए अतिव्यापन इन कक्षकों की सिमेट्री आणविक कक्षकों के सापेक्ष समान होनी चाहिए, अन्यथा आणविक कक्षक निर्मित नहीं हो सकते। यानी कि समान सममिति के जो परमाणु कक्षक हैं उन्हीं के मध्य जो है प्रभावी अतिव्यापन होता है, ठीक है। LCO विधि के अनुसार बनने वाले आणविक कक्षकों के लिए योगदान करने वाले आणविक परमाणु कक्षकों को हम इस टेबल में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रथम परमाणु कक्षक S लें और दूसरा परमाणु कक्षक को हम यहाँ पर देखें, द्वितीय परमाणु कक्षक को हम SPX dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या DZ स्क्वायर के रूप में हम लें, तो प्रथम परमाणु कक्षक का तरंग फलन साई लें और द्वितीय परमाणु कक्षक का तरंग फलन साई भी लें, और देखें कि दोनों के मध्य अतिव्यापन से बनने वाला कक्षक क्या होगा। तो देखो जो S कक्षक और S का S से या S का PX से या S का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर से अथवा DZ स्क्वायर से अतिव्यापन के फलस्वरूप जो कक्षक बनेगा, जो निर्मित आणविक कक्षक होगा उसका प्रकार सिग्मा प्रकृति का होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम PX कक्षक लें और इसका अतिव्यापन हम S से PX से या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या DZ स्क्वायर से कराएं,
तब भी जो निर्मित आणविक कक्षक होगा उसकी प्रकृति क्या होगी बच्चों, उसकी प्रकृति सिग्मा प्रकृति का, वो सिग्मा प्रकृति का आणविक कक्षक होगा। इसी तरीके से अगर यदि हम पी वाई और पी वाई के मध्य या पी वाई और डी एक्स वाई के मध्य यदि हम अतिव्यापन देखते हैं तो ये अतिव्यापन जो होगा पार्श्व अतिव्यापन होगा। पहले उपरोक्त दोनों अतिव्यापन जो थे अक्षीय अतिव्यापन थे, यानी कि जो है अक्ष दोनों परमाणु कक्षक जो है एक अक्ष की ओर अग्रसर होकर जो है अतिव्यापन कर रहे थे। अब हम देखेंगे पी वाई और पी वाई डी एक्स वाई के मध्य जो अतिव्यापन है वो अतिव्यापन जो है पार्श्व अतिव्यापन है, और पार्श्व अतिव्यापन से जो बंध बनेगा बच्चों पाई प्रकृति का होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पी जेड और पी डी एक्स जेड के मध्य देखें तो ये वाला जो है वो बंध भी पाई प्रकृति का होगा, पार्श्व अतिव्यापन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ देखना हमें कि जब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो सिग्मा बंध होता है वो दो लॉब्स के बीच में बनता है, मतलब एक कक्षक की एक लॉब और दूसरे कक्षक की एक लॉब जब अतिव्यापन करती है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि अगर हम पी एक्स की बात करें तो पी एक्स का एक लॉब दूसरे पी एक्स के एक लॉब से अतिव्यापन करेगी, या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा पी एक्स के जो पी एक्स से अतिव्यापन करेगा तो सिग्मा बंध बनेगा। तो यहाँ समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक लॉब दो परमाणु कक्षकों की एक लॉब आपस में अतिव्यापन करती है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है बच्चों। और यदि दो लॉब्स एक साथ अतिव्यापन करती है, जैसे कि हम देखें पी वाई के मध्य या पी जेड के मध्य जब अतिव्यापन होगा तो पार्श्व अतिव्यापन के अंतर्गत जो है ऊपर की लॉब प्लस प्लस और नीचे की लॉब माइनस माइनस से अतिव्यापन करेंगे, मतलब दो लॉब्स जो होंगी वो अतिव्यापन करेंगी तो पाइबंध का निर्माण होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एस और पी एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के मध्य जो अतिव्यापन होगा वो भी एक लॉब के मध्य अतिव्यापन होगा। एक लॉब से बनने वाला अतिव्यापन से बनने वाला जो बंध होगा वो सिग्मा प्रकृति का होगा बच्चों, ठीक है। फिर से यदि हम डी एक्स वाई और पी वाई की बात करें तो डी एक्स वाई और पी वाई के मध्य जो अतिव्यापन से बनने वाला जो बंध होगा वो पाई प्रकृति का होगा। इसी तरीके से डी एक्स वाई के मध्य भी जो पार्श्व अतिव्यापन से बनने वाला बंध होगा वो पाई प्रकृति का होगा, पाई बंध होगा। और डी एक्स जेड और पी जेड और डी एक्स जेड इनके मध्य जो बनने वाला बंध होगा वो भी पाई प्रकृति का होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ पे भी दो लॉब आपस में अतिव्यापन करती हुई हमें दिखाई देंगी। अगर हम इनके चित्रों की सहायता से यदि हम इनके अतिव्यापन को देखें बच्चों तो यहाँ पर भी दो लॉब्स एक दूसरे से अतिव्यापन करती हुई हमें दिखाई देंगी, ठीक है ना। इसलिए ये जो बंध होगा वो सिग्मा प्रकृति पाई प्रकृति का बंध होगा बच्चों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि हम यहाँ पर देखिएगा डी वाई जेड और डी वाई जेड के मध्य यदि हम अतिव्यापन करके बंध को देखना चाहें तो देखिएगा एक नई प्रकृति का बंध हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो हमने प्रदर्शित कर रहा है डेल प्रकृति का जो बंध है ये हमें एक नया प्रकार का बंध निर्मित होता है यहाँ पर। अब डेल प्रकृति का जो बंध है उसको हम कैसे समझें कि यहाँ ऐसे समझें कि जब चार लॉब्स जब अतिव्यापन करेंगी तो जो बंध बनेगा चार लॉब से जो अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वो डेल प्रकृति का होगा। यानी कि डी वाई जेड और डी वाई जेड के मध्य जो अतिव्यापन होगा वो चारों लॉब एक दूसरे से अतिव्यापन करके डेल प्रकृति के बंध का निर्माण करेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न निर्मित आणविक कक्षकों के प्रकार को हम देख सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन प्रकार के बंधों का निर्माण होता है, सिग्मा, पाई और डेल प्रकृति के बंध यहाँ पर जो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दो परमाणु के अतिव्यापन से बनने वाले कक्षकों के बारे में हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपके ये समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।